वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो नेट ARS एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ का 18 नंबर का वीडियो है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्रॉप वाटर स्ट्रेस डिटेक्शन मेथड्स। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तभी तो अच्छे से तैयारी होगा। चलो शुरू करते हैं। कौन कौन सा स्ट्रेस डिटेक्शन मेथड्स है वाटर स्ट्रेस का, देखें। पहला है ग्रेविमेट्रिक मेथड, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक दैट involves weighing a wet sample, drying it in a oven and re-weighting it, and then estimating the amount of water loss as a percentage of the dry soil quantity। मतलब ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, इसमें जो सैंपल है उसको वेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको वेट कंडीशन में वेट करते हैं, फिर ओवन ड्राई करके वेट करते हैं और उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इससे फिर हमको कितना मॉइस्चर लॉस हुआ है वो परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, अब इसका क्या क्या एडवांटेजेस है इसका देखो। हाईली प्रिसाइज एंड रिलायबल टेक्निक है। ठीक है, विथ हार्डली एनी रूम फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एरर बहुत कम होता है। एंड नॉट अफेक्टेड बाई सैलिनिटी और सॉइल टाइप। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक, फिर डिसएडवांटेज ये है कि इसका ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, डिपेंडिंग ऑन मास मेजरमेंट एंड डिस्ट्रक्टिव एंड लेबर इंटेंसिव, काम लेबर लगता है। ठीक है, दूसरा मेथड है टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर TDR। इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वाटर एंड अदर मटेरियल सच एज सॉइल हैव डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसमें टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके हिसाब से हम मॉइस्चर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या एडवांटेज है, इसका है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, जल्दी हो जाता है। एंड डेमेजिंग देन ग्रेविमेट्रिक टेक्निक एंड रिड्यूस्ड लेबर एक्सपेंसेस, लेबर भी कम लगता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव रहता है। ठीक है, और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगता है इसमें, कैलिब्रेशन भी डिपेंड करता है सॉइल टेक्सचर पे। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है न्यूट्रॉन प्रोब मेथड, इवेलुएट द सॉइल वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट। इसमें वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट निकालते हैं न्यूट्रॉन प्रोब मेथड में। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये हाईली एक्यूरेसी रहता है एंड परमिट्स ऑब्जर्वेशन एट वेरियस डेप्थ रेदर सिंपल। मतलब अलग अलग डेप्थ से भी अपन निकाल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट को। ठीक, इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है मॉनिटरिंग करने के लिए, और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इसमें भी लगता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट है टेंसियोमीटर, सॉइल वाटर पोटेंशियल बेस्ड है। इसमें क्या होता है, सॉइल वाटर पोटेंशियल को नापते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी इसका एडवांटेजेस ये है कि चीप है, अफोर्डेबल है, इजी टू इंस्टॉल है, एक्यूरेट एंड फॉर इरिगेशन शेड्यूलिंग। ये काफ़ी एडवांटेजियस मेथड है ना, टेंसियोमीटर मेथड। और डिसएडवांटेज ये है कि एक सॉइल रिक्वायर कांटेक्ट विद सॉइल एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मतलब सॉइल से कांटेक्ट चाहिए तो ये ख़राब होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है वेजिटेशन इंडिसेस मेथड बाय रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट मेथड है रिमोट सेंसिंग से करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ वेजिटेशन आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक, वेजिटेशन का जो इंडिकेटर्स है वो यूज़ होता है। इसका एडवांटेज है ये हाई टेम्पोरल एंड स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। ठीक है, जो रिमोट सेंसिंग का जो पॉजिटिव चीज़ है, जैसे टेम्पोरल और स्पेशियल रिजोल्यूशन वो होता है। ठीक है, और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें प्रिसीजन डिक्रीजेज फ्रॉम लीफ स्केल टू कैनोपी स्केल एंड इमेज एनालिसिस इज़ डिफ़िकल्ट टू टास्क। ठीक है, इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें जो एनालिसिस लेते हैं, इमेज का एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, और प्रिसीजन क्या है वो डिक्रीज़ होते जाता है जैसे हम लीफ स्केल से कैनोपी स्केल में जाते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं
अगला है वाटर इंडिसेस फॉर बाय रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है, डिटरमाइंस द रिफ्लेक्टेंट इन द SWIR एंड नियर इंफ्रारेड रेंज विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द वाटर कंटेंट ऑफ द कैनोपी। इसमें SWIR और नियर इंफ्रारेड रेंज को यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट नापने के लिए। इसमें क्या होता है, WI, SRWI, NDWI और MSI, ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज है लीफ वाटर कंटेंट में बी मेजर्ड विदाउट कॉजिंग डैमेज, ठीक है, डैमेज नहीं होता है लीफ वाटर कंटेंट जब एस्टिमेट करते हैं तो। और एक्सेलेंट डायरेक्ट साइन ऑफ वाटर स्ट्रेस, डायरेक्ट वाटर स्ट्रेस को मेज़र कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस हैं, डिफ़िकल्ट ऑफ असेंडिंग टू द कैनोपी लेवल, ठीक है, कैनोपी लेवल में असेंडिंग होना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। नेक्स्ट है वाटर बैलेंस इंडिसेस। इसमें क्या होता है, मॉनिटर चेंजेस इन द क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस एंड वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स यूजिंग द ग्रीन एंड SWIR स्पेक्ट्रल बैंड्स। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस उससे हम वाटर कंटेंट को निकालते हैं, ठीक है। उसमें क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन एंड SWIR स्पेक्ट्रल बैंड्स, इसको यूज़ करते हैं। इसमें इंडिसेस क्या क्या है, WABI, WABI1 और WABI2, ये इंडिसेस रहते हैं वाटर बैलेंस इंडिसेस, ठीक है। इसका एडवांटेज है, एग्जिबिट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस एट द लीफ एंड कैनोपी लेवल, लीफ और कैनोपी लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ एन एक्सपेंसिव सिंगल स्पेक्ट्रम इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है ये, है ना। द पेनल्टी ऑफ द SWIR बैंड थ्रू हैवी एटमॉस्फेरिक लेयर इज़ अ प्रॉब्लम। और ये पेनिट्रेबिलिटी ऑफ SWIR बैंड है वो इसका SWIR बैंड है उसका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग बेस्ड इवोपोट्रांसपिरेशन एस्टिमेशन बाय एनर्जी बैलेंस। इसमें क्या होता है, द सरफेस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ये जो फार्मूला है LE=RN-GH, दैट इज लेटेंट एनर्जी इंक्लूड्स इवोपोट्रांसपिरेशन एज अ रेसिडुअल, ठीक है। और जो RN है वो नेट स्काई रेडिएशन है, ग्राउंड, और G ग्राउंड टू एयर है, और H है हीट टू एयर। ये फार्मूला है इसको एस्टिमेशन करने का। इसका एडवांटेजेस ये है कि अ सिंगल थर्मल बैंड विथ एन एक्सेलेंट रिजोल्यूशन इज सफिशिएंट, ठीक है, सिंगल थर्मल बैंड सफिशिएंट रहता है। नीडेड मैट्रिक एंड सीबल हैव गुड कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी अच्छा रहता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इट इज़ चैलेंजिंग टू डिटरमाइन वेदर ET इज़ पॉसिबल, ET पॉसिबल है कि नहीं, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। इवोपोट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, हाई रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग इज़ क्रूशियल, ठीक है, इसको डायरेक्टली मेजर करना आसान नहीं रहता है और क्रूशियल रहता है हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग निकालना, थर्मल इमेजिंग, ठीक है। तो ये कुछ वाटर स्ट्रेस डिटेक्शन मेथड्स है दोस्तों, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया पूरा। और इसके पहले का जो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोग नेट ARS एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।